तो चलिए आज पढ़ते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नॉन के विषय में। काउंटेबल नॉन अनकाउंटेबल नॉन से पहले हम लोगों ने प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नॉन के विषय में पढ़ा था। प्रीफिक्स और सफिक्स के विषय में भी जानकारी ली थी। आज जो पढ़ेंगे वह काउंटेबल और अनकाउंटेबल। इसकी ज़रूरत क्यों है? अगर हम इसको सही ढंग से नहीं पहचान पाए तो सेंटेंस का एरर ढूंढ नहीं पाएंगे। जैसे योर एडवाइसेज आर नॉट हेल्पफुल फॉर मी। इस सेंटेंस में क्या है? अगर काउंटेबल और अनकाउंटेबल को हम नहीं पहचान पाते हैं तो यह सेंटेंस लगेगा कि यह सही है, दिख रहे होगा सही है, लेकिन यह वास्तव में सही नहीं है। क्यों? क्योंकि एडवाइस जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है, और एडवाइस अगर अनकाउंटेबल है तो इसका प्लूरल फॉर्मेशन तो किया नहीं जा सकता। तो इस कंडीशन में एडवाइसेज का यूज नहीं होगा, सिर्फ एडवाइस होगा। और अगर एडवाइस हो गया तो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर हो जाएगा। तो सेंटेंस करेक्शन में ये जरूरत पड़ता है। चलिए सीधे सीधे बात शुरू करते हैं कि काउंटेबल नॉन जो होता है इसके अंतर्गत जो नॉन आता है वो है कॉमन नॉन। कॉमन नॉन को काउंटेबल नॉन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्मेशन किया जा सकता है, कि हम इसे सिंगुलर से प्लूरल या प्लूरल से सिंगुलर फॉर्मेशन में ला सकते हैं। तो इसीलिए इसको हम कहेंगे काउंटेबल नॉन, क्योंकि इसमें हम सफिक्स कर सकते हैं एस का। अगर एस ई एस का सफिक्स कर सकते हैं, जैसे बॉ, और बॉ से हम क्या बना सकते हैं? बॉयज, या बॉयज से हम बॉ कर सकते हैं। तो यह जो फॉर्म है कि बॉ से बॉयज या बॉयज से बॉ, ये अगर हम कर सकते हैं सिंगुलर से प्लूरल फॉर्मेशन, तो इसका अर्थ हो गया कि हम उसको काउंट भी कर सकते हैं। तो इसलिए कॉमन नॉन को जो कहा जाता है वो काउंटेबल के कैटेगरी का कहा जाता है। और जो अनकाउंटेबल नॉन है इसके अंतर्गत जो नॉन आता है, जो हम लोगों ने पढ़ा है, मेटेरियल। एक मेटेरियल नॉन है और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नॉन। ये दोनों नॉन क्या है? अनकाउंटेबल है। अब रहा कलेक्टिव नॉन के बाद। अगर कलेक्टिव नॉन को काउंटेबल और अनकाउंटेबल किस कैटेगरी में रखें, तो कलेक्टिव नॉन काउंटेबल भी है और अनकाउंटेबल भी है। कुछ देर के बाद हम लोग जानेंगे कि कलेक्टिव नॉन को हम लोग दो पार्ट्स में बांट करके पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। आइए पहले इन दोनों के आधार पर चेक करते हैं कि इसमें कौन सा काउंटेबल है और कौन सा अनकाउंटेबल है। एप्पल, क्या एप्पल का प्लूरल फॉर्मेशन हो सकता है? हो सकता है। यह कॉमन नॉन है कि मेटेरियल नॉन है? कॉमन नॉन के कैटेगरी का है, इसलिए यह काउंटेबल नॉन होगा। वाटर मेटेरियल नॉन है। अगर मेटेरियल नॉन है तो इसको काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए यह अनकाउंटेबल नॉन होगा। गोल्ड मेटेरियल नॉन हो गया तो अनकाउंटेबल हो गया, इसका प्लूरल फॉर्मेशन भी नहीं हो सकता। गोल्ड से गोल्ड्स नहीं कर सकते हैं। पेन क्या है? काउंट की जा सकती है। क्यों? क्योंकि पेन से पेन्स किया जा सकता है, इसका प्लूरल फॉर्मेशन किया जा सकता है। इसमें सफिक्स किया जा सकता है एस, इसलिए यह काउंटेबल होगा। ट्री से ट्रीज किया जा सकता है, इसलिए काउंटेबल होगा। मनी से मनीज नहीं होता, इसीलिए यह अनकाउंटेबल होगा। पेट्रोल से पेट्रोल्स नहीं होता, इसलिए अनकाउंटेबल होगा। स्टार से स्टार्स होता है, इसलिए यह काउंटेबल होगा। हेल्थ से हेल्थ्स नहीं हो सकता। क्यों? और वैसे भी हम देख रहे हैं कि हम लोगों ने जब पढ़ा था सफिक्स के विषय में, तो पढ़ा था कि TH, ION, नेस, हुड, शिप, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नॉन के कैटेगरी का वर्ड है। यानी अगर उसमें हम सफिक्स करते हैं TH, ION, हुड, शिप, तो वह एब्स्ट्रैक्ट नॉन बनाता है। तो यह जो नॉन है वह क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नॉन है। अगर यह एब्स्ट्रैक्ट नॉन है तो अनकाउंटेबल होगा। ऑनेस्टी, इसमें भी बात वही है, इसमें सफिक्स किया गया है वाई का, इसको हम ऑनेस्टीज नहीं कर सकते हैं। यह एब्स्ट्रैक्ट नॉन है, तो एब्स्ट्रैक्ट नॉन जो होगा वह क्या होगा? अनकाउंटेबल होगा। पोएट्री, पोएट्री से पोएट्रीज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें भी RY जो है वह सफिक्स है, और अगर उसमें पहले से सफिक्स किया गया हुआ है SES हम सफिक्स नहीं कर सकते हैं, तो इसका अर्थ हुआ कि वह अनकाउंटेबल नॉन होगा। और इस पर क्वेश्चन भी पूछता है पोएट्रीज दे करके, जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा तरह से। चलिए बाद में हम उस क्वेश्चन को देख लेंगे, पहले कुछ कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे इस पे। नॉलेज, नॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो देख रहे हैं कि इसमें जो आया हुआ वर्ड है EDG, यह क्या है? सफिक्स है। और अगर यह सफिक्स है तो यह एब्स्ट्रैक्ट नॉन के वर्ड है, क्योंकि हेलो LY जो सफिक्स होता है, या
आर ई आर जो सफिक्स होता है, तो एल वाई जो होता है वह एडजेक्टिव होता है या एडवर्ब के कैटेगरी में आता है, और आर ई आर जो है वह कॉमन नाउन के कैटेगरी में है। तो ये बात याद रखना है, अगर एल वाई है तो वो भी क्या होता है, एक सफिक्स के कैटेगरी का ही वर्ड होता है, जिसको हम सिंगुलर से प्लूरल फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। रुपी से रुपीज होता है, अगर रुपीज होता है तो यह काउंटेबल नाउन के कैटेगरी का होगा। ज्वेलरी से ज्वेलरीज नहीं होता है, वैसे क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें सफिक्स किया गया है, और हम लोगों ने सफिक्स के विषय में पढ़ा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो इसीलिए जब सफिक्स उसमें हमने पहले से कर दिया है तो एस एस का सफिक्स हम नहीं करेंगे, यह अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। सॉरी, रुपीज काउंटेबल नाउन है तो सी से डिनोट करें। क्या है, ज्वेलरी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। फ्रूट, फ्रूट से फ्रूट्स नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रूट के अंतर्गत सभी वर्ड फल आ जाते हैं, चाहे वो एप्पल हो, मैंगो हो, ये तो जो सब आ जाता है। जिस तरह से अब फर्नीचर की हम बात करें तो फर्नीचर में क्या हो सकता है, चेयर भी हो सकता है, टेबल भी हो सकता है, बेड भी हो सकता है, तो चेयर का चेयर्स किया जा सकता है, लेकिन सारा मिला करके जो एक ही निकल के आता है उसका प्लूरल फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इसका अर्थ हो गया सारे को मिला करके ही फ्रूट कहा जाता है, तो इसका प्लूरल फॉर्मेशन नहीं होगा, इसलिए यह जो है वह अनकाउंटेबल नाउन है। म्यूजिक से म्यूजिक्स नहीं होता, अनकाउंटेबल नाउन है। इनफॉर्मेशन, देख रहे हैं आईओएन का यूज किया गया है, सफिक्स पहले से ही किया गया है, इन्फॉर्मेशंस नहीं होगा, अगर पहले से ही सफिक्स है तो इसका इन्फॉर्मेशंस नहीं हम कर सकते, अनकाउंटेबल हो गया। फैमिली, टीम, अब ये दोनों की बात की हम चर्चा करेंगे। फैमिली जो है वह क्या है, कलेक्टिव नाउन है, टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन है। चलिए अब उसकी जरूरत पड़ गया कि कलेक्टिव नाउन जो होता है वह क्या होता है, काउंटेबल भी होता है और अनकाउंटेबल भी होता है। कुछ हिंट इसमें भी ले लें हम लोग कि कलेक्टिव नाउन को काउंटेबल और अनकाउंटेबल कैसे पहचाने। कि कलेक्टिव नाउन, इसको हम लोग दो कैटेगरी में बांट करके देखें। एक ऐसा कलेक्टिव नाउन होगा जो अपने मीनिंग को लेकर के सेल्फ सफिशिएंट होगा, यानी इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट किसमें, मीनिंग देने के लिए, अर्थ लेने के लिए किसी पर यह निर्भर नहीं होगा। एक होगा ऐसा कलेक्टिव नाउन जो डिपेंडेंट होगा। अगर यह डिपेंडेंट है मीनिंग को लेकर के तो यह कलेक्टिव नाउन अनकाउंटेबल होगा। अगर उसमें अपना पूरा अर्थ नहीं है, सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, तो यह जो नाउन होगा वह होगा अनकाउंटेबल। और अगर उसमें अपने आप में पूरा अर्थ देने की क्षमता है तो यह हो जाएगा काउंटेबल। अब कैसे, तो देखें फैमिली और टीम, इन दोनों में क्या अंतर है। अगर हम टीम की बात करते हैं तो जैसे ही हम टीम बोलेंगे, आर्मी की अगर हम बात करते हैं तो आर्मी अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है मीनिंग को लेकर के देने में। आर्मी कहने से आर्मी का बोध, ऐसा थोड़े पूछेंगे किस चीजों का आर्मी, आर्मी कह दिए तो हो गया, इसमें अपने आप में अर्थ कंप्लीट है, इसलिए इसका प्लूरल फॉर्मेशन होता है आर्मीज। तो इसका अर्थ हो गया कि आर्मी जो है यह क्या है, काउंटेबल नाउन के कैटेगरी का हो गया। और टीम से टीम्स नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्यों, जैसे ही हमने टीम की बात करेंगे तो कहना होगा कि किस चीजों का टीम। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं और टीम ऑफ प्लेयर्स। जैसे ही हमने यूज किया और टीम ऑफ प्लेयर्स, टीम का प्लूरल फॉर्मेशन नहीं किया, तो टीम जो होगा वह क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन के कैटेगरी का हो जाएगा। ऐसे करके आप पहचाने तो पहचान में आ जाएगा। तो ये बात याद रखनी है कि जिसमें मीनिंग को लेकर के सेल्फ सफिशिएंट है वह तो क्या है, काउंटेबल है, जिसमें डिपेंडेंसी है वह अनकाउंटेबल नाउन के कैटेगरी का हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। अब यहां देखें तो फैमिली से क्या होगा, फैमिली कहने से फैमिली का अर्थ हो जाता है, फैमिली में तो व्यक्ति ही रहते हैं ना। अगर फैमिली में व्यक्ति रहते हैं तो अर्थ कंप्लीट है, किस चीजों का फैमिली थोड़े ना पूछेंगे, अगर नहीं पूछेंगे तो यह क्या होगा, काउंटेबल नाउन हो जाएगा। टीम पूछना पड़ता है किस चीजों का टीम, इसमें सेल्फ सफिशिएंट मीनिंग नहीं है, इसलिए क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। शुगर मटेरियल नाउन है, शुगर्स नहीं हो सकता, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन है। फ्रूट, फ्रूट्स नहीं हो सकता, यह क्या है, फ्रूट और कहीं भी लिखा गया, यहां भी लिखा हुआ है, यह अनकाउंटेबल है। फर्नीचर, अब पहले भी जिक्र किए थे कि फर्नीचर सिर्फ एक ही चीजों का नाम नहीं है, सारे चीजों को जब मिलाते हैं तब जाकर के फर्नीचर, टेबल, बेंच, कुर्सी, बेड, ये सब।
तो जब सब कुछ मिला करके बोलते हैं फर्नीचर, तो जो सारा चीज मिला करके बोला जाए उसका प्लूरल फॉर्मेशन नहीं होता है। ऐसे कंडीशन में यह क्या होगा, अनकाउंटेबल। फर्नीचर्स आप नहीं लिख सकते। लिफ कॉमन नॉन है, लिप से लिप्स होता है इसलिए यह काउंटेबल होगा। ट्रैफिक, ट्रैफिक से ट्रैफिक्स नहीं होता इसलिए अनकाउंटेबल नॉन होगा। स्टेशनरी, स्टेशनरी में अगर हम बात करें तो सफिक्स पहले से ही है, तो अगर पहले से ही सफिक्स है तो हम एस ई एस सफिक्स नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो यह जो नॉन होगा वह अनकाउंटेबल होगा। फूड, फूड का फूड्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सारे चीजों को मिला करके हम फूड बोलते हैं, इसीलिए यह अनकाउंटेबल होगा। लगेज, लगेज में देख रहे हैं ए जी ई पहले से ही सफिक्स किया गया है, अनकाउंटेबल होगा। उसके बाद सीनरी, इसमें आर वाई पहले से ही सफिक्स किया गया है इसलिए यह भी क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। तो जिसमें सफिक्स पहले से ही किया गया हो उसे हम किस कैटेगरी में रखते हैं, सामान्यतः उसे अनकाउंटेबल में रखते हैं। और जिसमें सफिक्स हम कर सकते हैं एस ई एस वह क्या कहलाता है, काउंटेबल। और रही बात कलेक्टिव नाउन का, तो कलेक्टिव नाउन दो फॉर्म में दिखाई देता है, एक इंडिपेंडेंट है मीनिंग को लेकर के, एक डिपेंडेंट है मीनिंग को लेकर के। तो ऐसे कंडीशन में हम उसे क्या कहेंगे, काउंटेबल भी कहेंगे। जो इंडिपेंडेंट है, क्लास, क्लास कहने से क्लास का बोध हो जाता है, छात्र होंगे उस क्लास में तो क्लास का क्लासेज होगा। लेकिन यहीं पे टीम का टीम्स नहीं हो सकता, गैंग का गैंग्स नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते गैंग का गैंग्स, क्योंकि गैंग का अगर आप गैंग्स लिखेंगे तो कहना पड़ेगा ना गैंग किस चीजों का गैंग, क्या गैंग का गैंग्स हो सकता है, नहीं। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमें कहना पड़ेगा क्या, कि किस चीजों का गैंग, अ गैंग ऑफ रॉबर, अ गैंग ऑफ थाइव्स, ये बोलना पड़ेगा। ऐसे कंडीशन में वहां पे हम यूज इसको काउंटेबल के फॉर्म में नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यह इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, इसमें अपना पूरा अर्थ नहीं है, यह लेगा कहीं ना कहीं से, तो यह काउंटेबल नहीं हो सकता, अनकाउंटेबल के कैटेगरी का होगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अब इसकी जरूरत क्यों है, क्यों इसको पढ़ना और जानना समझना आवश्यक है, ये जब हम कॉमन एरर सेंटेंस में बनाते हैं तो वहां पे इसकी जरूरत होती है, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी इसकी जरूरत होती है, तो इसलिए यह आवश्यक है। अब जैसे अगर कहा जाए सेंटेंस में कि आई लाइक पोएट्रीज ऑफ शेक्सपियर, बताएं इसमें कहां गलती है। द लिख दें, आई लाइक द पोएट्रीज, आई लाइक द, बताएं कहां गलती है। हम लोगों ने कुछ देर के पहले पढ़ा था कि पोएट्री में जो आर वाई है वह पहले से ही सफिक्स किया गया है। पोएट्री में आर वाई क्या है, पहले से ही सफिक्स किया गया है। तो यह जो सफिक्स है तो उसके बाद हम क्या नहीं कर सकते, एस ई एस का सफिक्स तो कर नहीं सकते। अगर नहीं कर सकते हैं सफिक्स तो यह किस कैटेगरी का वर्ड हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। और अगर वो अनकाउंटेबल हो गया तो उसका प्लूरल फॉर्मेशन हम नहीं दे सकते हैं। अगर प्लूरल फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं तो यहाँ पे सेंटेंस जो है वह क्या हो गया, गलत हो गया, या पोएट्रीज लिखना क्या होगा, गलत होगा। तो क्या लिखना पड़ेगा, पोएट्री लिखना होगा। ठीक उसी तरह से पूछता है, सेंटेंस में दिया रहता है, जैसे he has some informations, बताएं सेंटेंस में कहां गलती है। he has some informations, क्या यह सेंटेंस सही है, नहीं सही है। क्यों, क्यों, क्योंकि इंफॉर्मेशन का प्लूरल नहीं होगा, आई ओ एन इसमें सफिक्स पहले से है तो एस कहां से होगा, तो ये बात याद रखें। ठीक उसी तरह से दिया रहेगा, द सेनरीज, द सेनरीज ऑफ दिस प्लेस आर वेरी ब्यूटीफुल, बताएं तो इसमें कहां गलती है, सोच के बताएं कहां गलती किया है। तो हमने पढ़ा कि सीनरी, सीनरी का अर्थ होता है दृश्य, अच्छा प्राकृतिक दृश्य, इसका अर्थ हो गया प्राकृतिक दृश्य।
तो सैनरी में क्या है, सैनरी में आर वाई पहले से ही सफिक्स किया गया है। अगर पहले से ही सफिक्स किया गया है तो यह वर्ड जो है वह क्या है, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल का प्लूरल फॉर्मेशन तो कर नहीं सकते हैं, तो आई एस लगाना गलत होगा। क्या लिख सकते हैं इसके जगह, आई एस के जगह वाई लिखना होगा, सैनरी करना होगा ऑफ दिस प्लेस। और जैसे ही हमने यहाँ पे सैनरी किया तो वर्ब का भी फॉर्म चेंज होगा, और यहाँ आर नहीं रह पाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज का यूज हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि काउंटेबल का यूज सेंटेंस के अंदर होता है, और वह एग्रीमेंट में भी और करेक्शन में भी और एरर में भी सेंटेंस में पूछा जाता है इस क्वेश्चन से। चलिए, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट करें।